मोदी तो बहुत भेव माने, मोदी तो छुआ छित मान दे हैं, वहाँ चमार हैं, इसके हाथ का चंदा मत लो। कहाँ बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं है, कहाँ पढ़ेंगी और कहाँ बचेंगी। बहन जी के शासनकाल में तो बहुत जल्दी सुनाई हो जाता, बस जाते ही काम हो जाता फटाफट। देता है मायावती के, जाता है मोदी के में। इतने बड़े बड़े से गुंडा हो सब जेल में चले जाते हैं, मायावती ने करा देती हैं। मोदी वोट के था दे दे भैया, हम अपनी मायावती बहन के देव। और मंदिर और मस्जिद और जो है बिरादरी बात का झगड़ा लगा के केवल मोदी जो है इस सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तेली हो के इतना छुआ छित मानत है, तो हम लोग कैसे मोदी में जाए। मित्रों, हमारा चुनावी यात्रा फिर से चालू है। मैं एक गांव में हूं और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल है उसमें लोग कितने संतुष्ट हैं। अब उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास हुआ है? मुझे बताइए कि इस सरकार से कितने खुश हैं आप? हम खुश नहीं है इस सरकार से। क्या आपको लगता है कि मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही है? नहीं, कहाँ बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं है, कहाँ पढ़ेंगी और कहाँ बचेंगी। बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, मतलब रोड पे चलते हुए उनका रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, छेड़छाड़ी हो रहा है, छेड़खानी कर रहे हैं वो लोग, तो कहाँ सुरक्षित है, कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा ये मुझे बताइए कि आने वाला चुनाव में आप किसे जो है प्रधानमंत्री की दावेदार देखती हैं? हम मायावती जी को, मायावती बहन जी को, उन्हें हम मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्हें दावा करना चाहते हैं कि वही बने, वो बने। आपको लगता है कि बहन जी जब आएंगी तो देश का जो है काम ज़्यादा होगा? हाँ होगा। क्या ऐसा है जो बहन जी करेंगी, आपको लगता है कि जिससे हमारा देश और आगे चला जाएगा? मतलब बहन जी जब आती हैं तो जो मतलब गुंडागर्दी ये सब नहीं होता है, लड़कियां चलती हैं, सुरक्षित रहती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं, कहीं भी जाती हैं और सब लोग सुरक्षित रहते हैं, सबकी बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। हाँ, बहन जी का शासनकाल कैसा होता है? बहन जी का मतलब यही शासनकाल है कि बेटियां बहन सब लोग सुरक्षित रहते हैं, लड़कियां मतलब पढ़ती हैं, बढ़ती हैं, अच्छे से रहती हैं। मतलब जब स्कूल जाती हैं छेड़खानी नहीं होगा तो हर लड़कियां पढ़ने जाएंगी, और जब मतलब रास्ते में छेड़खानी होगा तो लोग डर की वजह से, दिक्कत की वजह से मतलब पढ़ने नहीं जाएंगी, अपना पढ़ाई भी बंद कर सकती हैं। हाँ, डर की वजह से कहाँ जाएंगी, मतलब कहाँ, मतलब जब सुरक्षित ही ये समय नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ बढ़ेंगी। इस सरकार में क्या आपको लगता है कि जो दलित की बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान हो पा रहा है? नहीं, नहीं हो पा रहा है। नहीं। और क्या कहेंगे आप, बहन जी की सरकार में और मोदी की सरकार में क्या फर्क आपको लग रहा है? मतलब यही फर्क है कि मतलब तब बहन बेटियां उनके राज में सुरक्षित थी, लेकिन इस समय सुरक्षित नहीं है, यही ज़्यादा फर्क है। मतलब बहन बेटियां सुरक्षित रहें और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। आप चाहती हैं कि जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हों, कुछ मिले ना मिले। सरकार आपको जो ये दे रही है, राशन जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? नहीं, शिक्षा जरूरी है, राशन जरूरी नहीं है। शिक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा आ जाएगी तो राशन अपने आप वो जो है खुद ला लेंगे। हाँ, जब वो लोग मतलब शिक्षा पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे तो लोग खुद कमा के खा सकेंगे। जी जी, कमाएंगे, खाएंगे अपने मतलब कमा कर, और राशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगला प्रधानमंत्री कौन? बहन मायावती जी। गांव के लोगों को वो चीज़ जो है मुहैया हुआ है जो वो कहते हैं कि हमने सबको दिया है। तो ये ग्राउंड पर हूँ और आप देखेंगे इन तमाम महिलाओं से मैं बात करूंगा और आप तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि इस सरकार से खुश हैं आप? नहीं। ये इस सरकार में क्या क्या मिला है आपको? कुछ ना मिला भाई। वो तो कहते हैं कि हमने जो है सबको घर दे दिया, सबको शौचालय दे दिया, सबको पैसे दे रहे हैं। ना, कुछ ना मिला भाई, कुछ ना है। गैस मिला 2000 रुपया दिया और कुछ ना मिला। गैस में 2000 रुपया दिया? हाँ, 2000 रुपया दिया। अरे 2500 रुपया खर्चा भर रहा। अच्छा ये बताइए कि इस बार आप कैसे वोट देना चाहेंगी? मशीन से वोट देंगी या जो पहले बैलेट पेपर आता था उससे? ही मोहर ठप्पा से। मोहर ठप्पा से। मशीन में कोनो प्रॉब्लम है? अरे देता ही मायावती के, जाता है मोदी के में, तो कौन फायदा बा? तो इस बार किसे आप देश की प्रधानमंत्री की बनाना चाहती है? क्योंकि इसमें जो चुनाव आने वाला है 2024 का, इसमें देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो आप किसे चाहती हैं? मायावती की। बहन जी को। बहन जी क्या करती हैं जो अरे बहुत कुछ करी हैं, बहुत कुछ करी। पहले वही खड़ी रही है तो मना लड़की पढ़ाई जाए तो ना साइकिल मिला, 10,000 20,000 रुपया मिला। हाँ, जब उनका राज आ गया तो कुछ नहीं। जब वो प्रधान सरकार भाई तो कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रुचि।
जी ये बताइए कि इस सरकार में आप लोग कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, हाँ, खुश ही नहीं है, हाँ, कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। कोई सुविधाएं नहीं वो मिल तो रही है। कह रहे हैं कि हमने सारे समाज को जो है मुहैया करा रहे हैं, जल योजना हो गया या घर दे रहे हैं, बाथरूम हो गया, जैसे शौचालय हो गया, तमाम योजनाएं तो कह रहे हैं कि मिल रहा है ऐसे बस आपकी बस्तियों में? कुछ भी नहीं मिला है, वो तो सिर्फ बकवास मारते हैं दूर दूर से कि बस ऐसा ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ भी नहीं देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि 5 किलो अच्छा जो राशन मिल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या देते हैं, वो लोग खा जाते हैं, आधा तिहा काट के देते हैं, 5 किलो देते हैं तो उसमें भी काट लेते हैं, उसमें भी कटौती हो जा रही है। कटौती हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री बनाने का जो है सपना है लोगों का, तो आप किसे चाहती हैं? बहन मायावती। बहन जी को चाहती हैं। तो बहन जी में जो है ऐसी क्या खासियत है जो आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? बहन जी मायावती में बहुत खासियत है, थोड़ा भी अगर मतलब कष्ट पड़ता कोई भी चीज की तो अगर हम उसे मतलब बोलते हैं तो मिल जाता है। इस सरकार में आपको क्या लगता है कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जी नहीं, नहीं है। नहीं, अगर आप जैसे थाने पे चले जाते हैं तो वहाँ काम होता है गरीबों नहीं का? सुनवाई होता, नहीं होता। नहीं सुनाई और होता। बहन जी के शासनकाल में? बहन जी के शासनकाल में तो बहुत जल्दी सुनाई हो जाता, बस जाते ही काम हो जाता फटाफट। जी, तो बहन जी के और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? बहुत अच्छाइयाँ हैं। जैसे कुछ बताइए आप। अब क्या है, जो गुंडागिरी चलती है ये सब बंद हो जाता है। इतने बड़े बड़े से गुंडा हो सब जेल में चले जाते हैं, मायावती ने करा देती हैं। बेटियां सुरक्षित रहती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं, शिक्षित होती हैं। जी, अच्छा इस शासन में नौकरी के बारे में क्या कहेंगी? बच्चों को नौकरी ज्यादा मिल पा रही है या बहन जी के शासन काल था तभी मिल रहा था? अब इस शासन में तो सिर्फ पैसा चल रहा है। जी, पढ़ाई खरीदो। हाँ। जी, नौकरी जमीनी स्तर पे नौकरी नहीं दिख रही है? नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है। अभी आई मतलब पेपर हुआ है कल ही। हाँ, वो उसमें भी इतना चल रहा है ना, पूछो ना, मैं भी दे के आई हूँ। हाँ। कल ही पेपर। उसमें तो ये भी सुन रहे हैं हम कि पेपर लीक हो गया है, क्या सच्चाई है क्या? जब भाई पैसा चलेगा तो लीक तो हो ही गा। अब दूसरे बच्चे कैसे करेंगे? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पागल दिखेंगे वहाँ पे। आपको कुछ सूचनाएं मिली है पेपर लीक हुआ है क्या? हाँ, सुनी हूँ। मतलब टीचर लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया है। हाँ, पकड़े भी गए हैं। हाँ, इसलिए जो फर्स्ट मीटिंग के था वो लीक हो गया है, जो मतलब शनिवार का था वो भी। अच्छा, तो आप भी परीक्षा दी हैं? जी, चलिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो। और क्या नाम है दादी? भूखला ना हो। मोदी के सरकार में का पाऊ? कुछ न पाए भैया, का पाए, कुछ न पाए। हाँ, हमारा बेटी पढ़ते पढ़ते बुढ़ाई गई, भाई ओकर नौकरन मिला था, हर एक चीज के इम्तिहान दे, कुछ नौकरन पावा था। हमार बेटिया 2 ठे लड़कियां इतना बड़ बड़ हो गई, पढ़ते लगी, एड बी एड सब कुछ कही भाई, लेकिन कुछ में भाई नौकरन पावा था। तो मोदी को इस बार वोट देंगी? मोदी को वोट देंगी? मोदी को वोट कथा बदे दे भैया, हम अपनी मायावती बहन के देव। जौन हमार मायावती बहन है हम उनके कुर्सी पर बैठाई सकी थे, अब मोदी के नहीं। बहन जी को वोट मोदी तो बहुत भेव माने, मोदी तो छुआ छीत तो मान दे हैं वहाँ भैया मोरे था में तेली हो के इतना छुआछूत मानत है, तो हम लोग कैसे मोदी में जाई? क्या छुआछूत किए हैं? छुआछूत है, चमार है, इसके हाथ का चंदा मत लो। है, चंदा भी नहीं लो? नहीं। कहाँ का चंदा नहीं लिए? अरे है वहाँ हो अयोध्या जी में चंदा नहीं लिए? नहीं, चंदा चमार का हाथ का चंदा ना लेहन मोदी, कहाँ छूत हो जाए, हाथ से चंदा नहीं लेहन। तो बहन जी के को आप लोग प्रधानमंत्री बनाना हमार बहन जी पार्टी है, हम अपने बहन जी में जाब, हमार बहन जी अच्छा है तो ही खराब है, अपन के कुर्सी पर हम बैठा सके। बहन जी को इस बार आप लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते। बहन जी जो है ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी में नहीं है? जवान बहन जी में है तो मोदी में क्या है? कुछ नहीं है मोदी में। मोदी में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है मोदी में, कुछ नहीं है। जवान बहन जी है तो मोदी कुछ नहीं है। बहन जी में क्या है ऐसी, वही बताइए, कुछ बात बताइए बहन जी की अच्छाइयाँ बताइए। बहन जी की अच्छाइयाँ ये है कि गुंडागिरी नहीं होता है, हर एक चीज के सुविधा देती हैं, कोनो चीज के निगाह नहीं होती है। बहन जी इतना सफाई करत हैं कि सब कुछ के अच्छाई बा। सब ये अच्छाइयाँ हैं। तो चुनाव कैसे देंगी आप? बैलेट पेपर से देना पसंद करेंगे या ईवीएम? मोहर से दे, मोहर से। मोहर से? अगर मशीन आ गई तब क्या करेंगे? मशीन आ गई, मशीन पर वोट न देवे जा, मोदी हमें घर से निकाल दें तो का? हाँ, मोदी को वोट न देवे जा। मशीन से वोट ही नहीं देंगे? नहीं, मशीन से वोट न दे। बहुत बार मशीन से वोट दिया, लेकिन मोदी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं।
मोदी खरीद लेते हैं वोटों को। चलिए यहाँ पे चाचा हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे चाचा, इस सरकार के बारे में क्या राय है आपकी? इस सरकार में केवल गुंडागिरी है। जो लोग जो है प्रशासन से संबंधित हैं उनका काम होता है। रिश्वतखोरी ज़्यादा है, जात बिरादरी ज़्यादा है, और मंदिर और मस्जिद और जो है बिरादरीवाद का झगड़ा लगा के केवल मोदी जो है इस सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी बहुत कह रहे हैं कि हम अब जो है गांव में अगर देखा था ज़मीनी स्तर पे हमने बहुत काम किया है तो सारे लोग जो है हमें वोट करेंगे। अब उनका कहना है कि हमने सारे लोगों का घर बनवा दिया है, भारत में ऐसे कोई लोग नहीं रह गए हैं जिनके घर में बारिश में जो है उनको पानी टपकेगा। क्या आपको लगता है कि इन्होंने ज़मीनी स्तर पर ये काम किया है? जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। काम उसी का हुआ है जो सत्ता से संबंधित लोगों से संपर्क में थे। कागज़ पर तो उनकी बड़ी बड़ी सड़कें बन गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सब गड्ढे हैं। कागज़ पर तो उनके सारे मतलब सुख सुविधा जनता के लिए है, कुछ है वो नहीं, केवल कागज़ पर है। ये तमाम विभाग खोल दिए हैं केवल चोरी करने के लिए। हर विभाग में अपने अधिकारी रखेंगे, अपने अफसर रखेंगे, वो अफसर भ्रष्टाचार करेंगे। इसी वजह से सारे विभाग को एक एक नया नया विभाग बना रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। गरीब के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे, और कक्षा 8 तक बच्चों को जो है पास करते जाइए। 9वीं परीक्षा जब देना होगा तो उसमें वो बच्चे जो है फेल हो जाएंगे, इसलिए कि पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। तो ऑटोमेटिक उनको वही काम करना होगा जो उनके बाप दादा किए हैं। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, जमीनी स्तर से लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप सिंह, और जो है वो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। क्या कहेंगे आप, बैलेट पेपर से चुनाव या जो है ये चुनाव जो है वापस जो है ईवीएम मशीन से? जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक निष्पक्ष नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव होता है तो ईवीएम में धांधली होती है। ईवीएम को रखा जाता है, महीने महीने बाद चुनाव का जो है नतीजा आता है, उसी में हेरा फेरी हो जाते हैं। बैलेट पेपर का जो मशीनरी होती है उसके ईवीएम का हेरा फेरी होती है, इसलिए उसमें बदल दिया जाता है। और दूसरी बात है, हम वोट देते हैं तो तुरंत 5 सेकंड के बाद, कई सेकंड के बाद जो है मोदी वाले वोट में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक और बताइए कि तमाम अब ये इलेक्शन नज़दीक है, 2024 का जो है लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। और आप किसे चाहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री बने? हम तो चाहते हैं मायावती जैसा योग्य कोई कैंडिडेट नहीं है। आप बहन मायावती जी ऐसी कैंडिडेट हैं जो इस देश की सत्ता को संभाल सकती हैं। अन्यथा जितने भी हैं सब जातवाद, बिरादरीवाद, भ्रष्टाचार वाले सब हैं। तो बहन जी के आने से क्या परिवर्तन आएगा? बहन जी के आने से शिक्षा में परिवर्तन होगा, विद्यालय में परिवर्तन होगा, प्रशासन जो है सुशासित रहेगा, और जितने भी गुंडा और माफिया हैं सब भूमिगत हो जाएंगे। तो इस सरकार में क्या आपको लगता है गुंडे जो हैं ज़्यादा हैं? इस सरकार में गुंडे बहुत ज़्यादा हैं। जो गुंडेगिरी करता है वही सत्ता में है। वही जो है झंडा ले लिया भाजपा का, कमल का निशान ले लिया, चल रहा है, चाहे जो भी करे। उसके लिए न तो शासन बोलता है न प्रशासन बोलता है। बीएचयू की लड़कियों के साथ जैसा हुआ है और जगहों पर देखिए तमाम हुआ है। ये बृजभूषण सिंह जो आपके सांसद हैं, उन्होंने क्या किया है मेडल वाली लड़कियों के साथ? आज तक कुछ नहीं हुआ। न मोदी के अंदर दम है, न योगी के अंदर दम, न किसी प्रशासन के अधिकारी के अंदर दम है। सब अधिकारी बिके हुए हैं। जो अधिकारी एससी कोटे के हैं वो भी बेचारे बोल नहीं पाते, उनके अंदर दम नहीं कि सत्ता का विरोध करें। जो भी अधिकारी वैसे हैं जिनका दिमाग है कि अन्याय हो रहा है, वो भी नहीं बोल पाते इस सत्ता के आगे, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ में वो सत्ता का विरोध कभी नहीं करते। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक ग्राउंड लेवल पर मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी में अगर देखा जाए तो बहन जी बहुत अच्छी हैं। अगर उनका शासनकाल आएगा तो तमाम चीज़ें सही हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी और उनको राशन की ज़रूरत नहीं है, बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो सब कुछ जो है सही रहेगा। और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।